जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी के सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, जब हम गुरुजी की छत्र छाया में आ जाते हैं, उनसे हमारा कनेक्शन बन जाता है, तो हमारी ज़िंदगी से सारी निगेटिविटी हट जाती है। हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारे अंदर एक ऐसा विश्वास आ जाता है कि जब तक गुरुजी हमारे साथ है कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। और ऐसा इसलिए होता है कि गुरुजी हमारी हर छोटी-बड़ी मुश्किलों को चुटकियों में हल कर देते हैं। वे हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं कि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और गुरुजी हमें कई बार हमारे प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं, जिसका सबसे बड़ा माध्यम होता है सत्संग। तो जब भी हमारे पास कोई सत्संग आए तो हमें उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने से हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है और जो सत्संग सुनाता है उसे भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है। तो आज हम गुरुजी का पूरा सत्संग सुनेंगे, उनके सामने बैठ के पूरा ध्यान लगा के उनके पास पूरा समर्पण कर देंगे और पूरी मन और पूरी श्रद्धा से उनसे प्रार्थना करेंगे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेसफुल होने वाला है। यह सत्संग हमें गुरुजी की प्यारी बेटी ने भेजा है। यह उनका शुक्राना सत्संग है। जैसा उन्होंने हमें भेजा है, वैसा ही हम आपको सुनाने वाले हैं। अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। हम गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे जीवन में जून 2024 में आए। उनके मेरे जीवन में आने से मेरा जीवन बहुत बदल गया। गुरुजी ने मेरे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया, मन के भय को दूर किया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे जीवन में आने का शुक्राना, मुझे अपने संरक्षण में लेने का शुक्राना, मुझ पर अपनी कृपा करने का शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, यह मेरा छोटा-सा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के नाम। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, और शुक्राना करना बहुत बड़ी सेवा है। आप इसी प्रकार शुक्राने सत्संग शेयर करते रहिए। गुरुजी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे, हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है। संगत जी, अब मैं आपको एक और सत्संग सुना रहा हूँ। यह सत्संग अर्चना लाल आंटी जी का है। आंटी जी कह रही हैं, 8 सितंबर 2015 को मेरे इकलौते बेटे कबीर को कैंसर का पता चला। कहने की ज़रूरत नहीं कि हम तबाह हो गए थे। हमने तनाव से भरे दिल्ली के अस्पताल के अंतहीन चक्कर लगाए। मेरे 19 वर्षीय बेटे को असुविधाजनक चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन उसने उन्हें अनुकरणीय धैर्य के साथ सहन किया। कीमोथेरेपी शुरू हुई। 2 चक्रों के बाद एक पीईटी स्कैन किया गया। इसने दिखाया कि कैंसर नासोफार्निक्स से हट रहा है, लेकिन कशेरुकाओं और पसलियों तक पहुंच रहा है। हमारे एन्कोलॉजिस्ट ने कहा कि रोग का निदान बुरा था। हमारा घर उदासी में डूब गया था और मेरे बेटे की मौत का भूत मुझे दिन रात सता रहा था। मेरी भाभी वंदना कबीर को देखने आई। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया और हमें छतरपुर में उनके मंदिर ले जाना चाहती थी। मैंने यह सोचकर कोई ध्यान नहीं दिया कि ऐसे बाबा बहुत आम हैं और उनके घिनौने काम मीडिया में नियमित रूप से उजागर होते रहते हैं। हालाँकि जैसे-जैसे साल बदला, 1 जनवरी को हमारे ड्राई क्लीनर ने भी मुझे गुरुजी के बारे में बताया। वह गुरुजी के कपड़े धोता था और मुझे उनका एक स्वरूप देता था। अचानक उदासी और निराशा का आवरण हट गया। मैं घर आई, गुरुजी के बारे में पढ़ा और बहुत प्रभावित हुई। फिर मुझे श्री जेठरा का वीडियो सत्संग मिला और मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी। मेरी भाभी मुझे 4 जनवरी को उनकी शरण में ले गई। मंदिर सकारात्मक तरंगों से गूंज उठा और मैंने उन सभी को अपने भीतर समाहित कर लिया। बेबसी और निराशा के आंसू निकल गए। मैंने और मेरे परिवार ने प्रार्थना की और मूंग दाल के हलवे का प्रसाद खाया। हम 2 दिन बाद दूसरी बार फिर आए और फिर बार-बार। इस बीच में फेसबुक पर गुरुजी के समूह में शामिल हो गई और कुछ यादृच्छिक मित्र बनाए। मैंने सुकी हैरिसन से मित्रता की, जिसका नाम मुझे दिलचस्प लगा। मैंने उसकी कुछ पोस्ट पढ़ी और मुझे लगा कि वह एक महान आत्मा है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उससे बात करने का मन हुआ।
फरवरी में एक दिन जब मैं बड़े मंदिर से लौटी और सोने जा रही थी तो उसने फ़ोन किया, मुझे लगा कि वह गुरुजी से संवाद कर रही हैं। उसने मुझे मेरे अतीत के बारे में कुछ अच्छी बातें बताई और बाद में मुझसे पूछा कि क्या हमने बीमारी से निपटने के लिए कोई पूजा की है? हालाँकि हमें लगा था कि इस तरह के अनुष्ठान समझदारी नहीं है, लेकिन हम हताश और कमज़ोर थे और हमने वास्तव में कुछ अनुष्ठान किए थे। सुखी ने बताया कि कैसे नकारात्मक ऊर्जाएँ इस तरह के अनुष्ठानों का पालन करती हैं और हमें अपने घर को साफ करने के लिए मजबूर करती हैं। हमने इन पूजाओं के बाद घर में रखी सारी चीज़ें हटा दी। ऐसा करने के बाद उसने मुझे कबीर के ठीक होने का आश्वासन दिया। उसने हमें मंदिर से एक तांबे का लोटा लाने को भी निर्देश दिए। कबीर को सुबह सबसे पहले उसमें रात भर पानी रखा पीना था। लोटे को किसी रसायन या साबुन से नहीं बल्कि राख से साफ करना था। सुखी ने मुझे एक पाठ भी दिया जिसे मैं चिंता के समय पढ़ सकती थी। उसने मुझे आशा और उत्साह से भर दिया और संपर्क में रहने का वादा किया। मैंने हर बात का अक्षरशः पालन किया। दिन बीतते गए, डॉक्टर ने और संदेह व्यक्त किए और इससे और निराशा फैल गई। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती और साप्ताहिक रूप से बड़े मंदिर जाती। बीच-बीच में सुखी मेरी शंकाओं को दूर करती रहती। गुरुजी के पास जाने के 2 महीने बाद 26 फरवरी को एक और पीईटी स्कैन किया गया। सुखी को विश्वास था कि कबीर कैंसर की छाया से बाहर आ जाएगा। फिर भी स्कैन में पसलियों और कशेरुकाओं पर छाया दिखाई दी। अधिक चिंता, अधिक निराशा। हालाँकि सुखी को यकीन था कि यह कैंसर नहीं है। कबीर की नासिका ग्रंथि वास्तव में साफ थी, इसलिए हड्डी की बायोप्सी की सलाह दी गई। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया है और मैंने गुरुजी से इसे करने के लिए विनती की। मेरी आस्था जवाब दे गई। प्रक्रिया बिल्कुल दर्द रहित निकली, लेकिन परिणामों की प्रतीक्षा के 10 दिन यातनापूर्ण थे। सुखी ने फिर से मेरी चिंता को शांत किया, मुझे आश्वस्त किया कि हड्डी में कोई कैंसर नहीं है। परिणाम आने से एक दिन पहले मैं एक सत्संग में गई। गुरुजी की स्वागत धुन बजने के बाद मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। जब मैं बैठी तो मुझे लगा कि मैंने गुरुजी को यही कहते सुना है, मैं आ गया हूँ, तेरी सारी रिपोर्ट ठीक करके दूँगा। मैंने सत्संग में 2 घंटे आनंदपूर्वक बिताए। सुबह हुई और मुझे पता चला कि कबीर की रिपोर्ट नेगेटिव थी, समय के अंतर के कारण। मैं सुखी को नहीं बता सकी, लेकिन उसे पता था। उसने कहा कि गुरुजी ने उसे कबीर के ठीक होने के बारे में बताया था। गुरुजी का प्रेम और कृपा असीम है। आज मेरी कृतज्ञता भी असीम है। मैं अभी भी इन घटनाओं से अभिभूत हूँ और बहुत आभारी हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ गुरुजी। मैं सुखी को भी धन्यवाद देती हूँ, जिसने अपनी करुणा से मेरी इतनी मदद की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। संगत जी, जब हमें गुरुजी अपनी संगत में शामिल करते हैं तो कोई न कोई माध्यम बन के हमारे पास आता है जो हमें उनसे जोड़ देता है और उसके बाद हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। हम बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, पूरा जीवन निराशा से भर जाता है। लेकिन जब हम एक बार गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो हमारी सारी निराशा खत्म हो जाती है। हमारे जीवन में एक होप आ जाती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक पॉज़िटिव अफ़र्मेशन होने लगता है, जैसे कि कोई मैजिक हो रहा हो आस-पास और यह सब मुमकिन तब होता है जब हम गुरुजी की संगत बन जाते हैं। तो कभी-कभी हमें ऐसा लग सकता है कि हमारा काम नहीं हो रहा, लेकिन उसका अपना एक सही टाइम होता है जो गुरुजी चूज़ करते हैं और उस सही टाइम के साथ आपकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। और कभी-कभी हम बहुत अंदर से वीकनेस फ़ील करते हैं, तो गुरुजी किसी न किसी को भेजते हैं हमारे पास किसी न किसी रूप में हमारी हेल्प करने के लिए और वो हमें सँभाल लेता है। तो गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना, इतनी सारी हेल्प करने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए। जितना शुक्राना करो उतना कम है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, आप भी अपना शुक्राना सत्संग अवश्य शेयर करें। इससे गुरुजी की संगत में जब वो सत्संग जाते हैं उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है और यह एक बहुत बड़ी सेवा भी है, तो ये सेवा अवश्य करें। संगत जी, सत्संग अगर शेयर करना चाहते हैं आप गुरुजी के चैनल पे तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिख कर भेजिए। हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे-प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफ़िकेशन ज़रूर ऑन कर दें।
ताकि आपको नेक्स्ट सत्संग का अपडेट मिलता रहे। अब गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप करके हम संगत जी अभी सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।